रावण माना किया जाएगा। अहिसर्प को कहा जाता है। और रावण रुलाने वाले को कहा जाता है। मही रावण। मही पृथ्वी को कहा जाता है। अब रावण तो पृथ्वी पर ही होता है, कोई स्वर्ग में थोड़ा ही होता है। एक होता है ऊंची स्टेज वाला रावण, पृथ्वी का रावण। एक है अहि रावण, सर्प पृथ्वी के ऊपर रहता है या पृथ्वी के अंदर रहता है? अंदर रहता है, तो उसे कहते हैं अहि रावण। है देवेंद्र का जो वज्रायुध है, उज्जैन, वज्र वज्र वज्रायुध हाँ है, वो दधी जी का हड्डी से बनवाया हुआ है। हाँ जी। ऐसे ही जो शिवधनुष है वो भी दधी जी का हड्डी से बनाया हुआ है। दोनों एक ही दधी जी का हड्डी से बनाया, कैसा हो सकता है? रामायण में कथा आई है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से धनुष बनाया गया। फिर देवासुर संग्राम में जो कथा आई है उसमें राजा इंद्र को दधीचि ऋषि की इंद्रियों वो हड्डियों से बना हुआ पुलिस दिखाते हैं, वज्र दिखाते हैं। वास्तव में हैं दोनों एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है। ये भी एक हथियार है। पुरुषार्थ सारा शरीर से ही किया जाता है। जैसे बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां स्वाहा कर दी, तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये हड्डियां ऐसी लचीली बन जानी चाहिए ईश्वरीय सेवा में, जो पुरुषार्थ में सदैव अथक रहे। जो अंबानी है सतयुग शुरू से 9 लाख से शुरू होकर सतयुग अंत तक 2 करोड़ होती है। फिर 2 करोड़ से शुरू होकर त्रेता युग अंत तक 10 करोड़ होती है। फिर 10 करोड़ से शुरू होकर द्वापर युग अंत तक कितना आबादी होगी? जैसे सतयुग आदि से लेकर के और त्रेता के आदि तक सिर्फ 2 करोड़ आबादी बढ़ती है। क्योंकि देव आत्माएं जो है वो सतो प्रधानता की स्टेज में रहती है, गिरावट कम होती है। और उसके मुकाबले त्रेता में गिरावट जास्ती होती है। तो जहाँ जास्ती गिरावट होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, या कम गिरावट होगी वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी? है सतयुग में गिरावट कम होती है, इसलिए 2 ही कलाएं कम होती हैं, और जनसंख्या भी सिर्फ 2 करोड़ हो पाती है। और त्रेता में गिरावट 6 कला बढ़ जाती है।
इसलिए वो 1250 वर्ष के अंदर ही जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाती है? 10 करोड़। 10 करोड़। तो सतयुग में आबादी ज्यादा बढ़ी या त्रेता में ज्यादा बढ़ी? त्रेता में ज्यादा है? त्रेता में। क्यों? सतयुग में तो 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ हो गए। कितने गुने हो गए? 16 करोड़। 9 लाख से बढ़कर के 2 करोड़ माने 20 गुने हो गए। 20। और त्रेता में 20 गुने थोड़े ही हुए, 5 गुने ही बढ़े। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि सतयुग में राजाओं की संख्या ज्यादा होती है या प्रजावर्ग की संख्या ज्यादा होती है? राजा तो सिर्फ एक ही होता है कि ज्यादा राजाएं होते हैं? एक जन्म में एक राजा और बाकी सब प्रजा। तो जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं वो ज्यादा विकारी बनती हैं या राजघराने की आत्माएं ज्यादा विकारी बनती हैं? नहीं, उनके संस्कार सुधरे हुए हैं संगम युग में। जो प्रजा वर्ग में जाने वाली आत्माएं हैं उन्होंने ज्ञान को गहराई से उठाया ही नहीं है। वो संगम युग में ही विकारी के विकारी बने रहे। इसलिए वहां सतयुग में भी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका सुख जास्ती भोगते हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा होती है। और त्रेता में प्रिंस प्रिंसेस की संख्या बहुत बढ़ जाती है। 16,000 हो जाते हैं प्रिंस प्रिंसेस जाकर के त्रेता के अंत तक। राजघराने ढेर के ढेर हो जाते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले उन्होंने कहाँ पढ़ाई पढ़ी है? संगम में वो पढ़ाई पढ़ी। तो इसीलिए पतन वहां कम होता है त्रेता में। ऐसे ही जो द्वापर होता है विकारी दुनिया शुरू होती है। तो पहले विकार भी सतो प्रधान स्टेज में होंगे या तमो प्रधान स्टेज में होंगे? सतो प्रधान स्टेज में होते हैं। इसलिए जनसंख्या दुनिया की कम बढ़ती है और कलयुग में आकर के तमो प्रधान विकार बन जाते हैं। व्यभिचार संसार में बहुत फैल जाता है। इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी आबादी बढ़ती जाती है। द्वापर में कोई काउंटिंग नहीं करता। सतयुग त्रेता की भी काउंटिंग बाप ने आकर हमको बताई है, नहीं तो सतयुग त्रेता में भी कोई काउंटिंग होती नहीं है। ये कलयुग की दुनिया में आकर के काउंटिंग होना शुरू हुई। और कम नहीं है।
अंत में गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इस बात की शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में गीता कौन सी है? जो मुरली है वो ही गीता है। जैसे भक्ति मार्ग में गीता का रट्टा लगाते रहते हैं, श्लोक रटते रहते हैं, परंतु उनके अर्थ को नहीं जानते। ऐसे ही यहाँ मुरली पढ़ते रहते हैं, परंतु मुरली के जो महावाक्य हैं उनके अर्थों के संबंध में कोई को पता नहीं है, जब तक कि बाप खुद टीचर के रूप में आकर न बतावे। सब झूठ ही झूठ चलता रहता है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं मिल जाता तब तक ये केस खुले ही रहेंगे। ज्ञान मार्ग में लहू किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग का लहू तो स्थूल खून होता है, और ज्ञान मार्ग का लहू है जो संकल्प चलते हैं, वही लहू है, संकल्पों का खून। ऐसे संघर्ष में संकल्प चलते हैं कि जैसे आदमी का हार्ट फेल हो जाए। वो तो केस स्थूल केस दिखाए हैं द्रौपदी के, जैसे शंकर को जटाएं दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सी जटाओं की बात है? ज्ञान की जटाएं हैं। ऐसे संकल्पों का खून बहता है कि त्राह त्राह होने लगती है। दुष्ट युद्ध करने वालों की, दुष्ट शासन करने वाले दुशासनों की, और अष्टदेवों की मूर्ति मंदिर के बाहर ही दिखाते हैं हमेशा, है? है? बाउंड्री के अंदर ही दिखाते हैं, अंदर भी दिखाते हैं, बाहर भी दिखाते हैं। वो टेम्पल के मेन टेम्पल होते हैं, उससे बाहर में। हाँ, जैसे सूर्य मंदिर है या जगन्नाथ मंदिर है, तो जो गंदे चित्र दिखाए गए हैं वो बाहर दिखाए गए हैं। जब संपन्न बन जाती हैं तो वो मूर्तियां अंदर दिखाई गई है। ऐसे ही ये जो अष्टदेव हैं वो रुद्रमाला के मणके हैं, राजा बनने वाली आत्माएं हैं,
या देवताएं हैं? देवता बनने के समय की बात है, यह संगम युग में पुरुषार्थी जीवन की बात है। पुरुषार्थी जीवन की बात है। मंदिर कहा जाता है, वास्तव में सतयुग में जो देवताएं होते हैं वो मंदिर में होते हैं, या जब नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी तब कहेंगे मंदिर। अभी जो पुरुषार्थी हैं वो मंदिर में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं या मंदिर के बाहर हैं? अभी मंदिर के बाहर रह करके पुरुषार्थ हो रहा है। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन की यादगार दिखाते हैं अष्टदेवों की। देवताएं अभी बने नहीं हैं। उनकी तेल से पूजा होती है, घी से पूजा नहीं होती। देवताओं की घी से पूजा होती है। तेल ज्यादा शुद्ध होता है या घी ज्यादा शुद्ध होता है? घी ज्यादा शुद्ध होता है। जो याद है वो मिक्स याद है। अभी जो दुनिया चल रही है उस दुनिया में जो भी याद आ रही है वो याद मिक्स याद आती है, या एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी याद आती है। कुछ न कुछ मिक्सचरिटी हो जाती है, इसलिए वो तेल दिखाते हैं। प्रश्न क्या है? महाभारत में कृष्ण के 6 भाइयों को मरते हुए दिखाया गया है। कृष्ण के जो पहले 6 भाई पैदा हुए उनको कंस ने कोस लिया, मार दिया। तो 7 भाई थे या 6 भाई थे? है 6 भाई, एक भाई तो आकाशवाणी। हाँ, वो भी वास्तव में रुद्रमाला का मणका ही था, उसको भी भाई ही कहेंगे। और जीयदान, जीयदान माने कोई जैसे ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि जब रूपी मौत हो जाती है, दुनियावी तौर तरीके से चलने लग पड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो ज्ञान से वंचित हो जाती हैं और उनको अचानक एडवांस ज्ञान मिल जाता है, तो जैसे उनको जी मिल गया, माना जीवन दान मिल गया। जीय दान माना जीवन दान मिल गया। नहीं तो पत्थर बुद्धि बन करके गिर पड़े थे। जैसे लक्ष्मण को दिखाया है, क्या दिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी सुंघाई तो जागृत हो गया। तो ये संजीवनी बूटी कोई दूसरी नहीं है, जीवन दान मिल गया। बस